राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं संसार मात्र का प्रभाव माने मूल कारण हूं और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण हो जाते हैं। व्याख्या। पूर्व श्लोक की बात ही इस श्लोक में कही गई है। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सर्वस्य भगवान की विभूति है, अर्थात देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है वह सब की सब भगवान की विभूति ही है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं मत्तः मन भगवान का योग है जिसमें सभी विभूतियां प्रकट हो रही है। 7वें 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है वह सब का सब इस श्लोक के पूर्वार्ध में आ गया। अहम सर्वस्य प्रभवः, मानस नादज बिंदुज उद्भिज जरायुज अंडज स्वेदज, अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगम यावन मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति के मूल में परमपिता परमेश्वर के रूप में मैं ही हूं। यहां प्रभव का तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं, अर्थात स्वयं मैं ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं वे सब मुझसे ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मुझसे ही मिलता है। जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का मूल कारण मैं ही हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव आचरण क्रिया आदि की तरफ न जाकर उन सब के मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य कारण भाव क्रिया वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें तथा 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 5वें और इस 8वें श्लोक में मत्तः पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव क्रिया व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अतः तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, इस बात को जान ले अथवा मान ले तो भगवान के साथ अविकंप अविचल योग माने संबंध हो जाएगा। यहाँ सर्वस्य और सर्वम 2 बार सर्व पद का देने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय इस सृष्टि का न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है। इस सृष्टि के उत्पादक और संचालक केवल भगवान ही है।
इति मत्वा भाव समन्विताः। भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार की सत्ता स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण से सब कुछ भगवान ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं वे भगवान ही सर्वोपरि है। भगवान के समान कोई हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं। ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता, निर्विकारता, निशोकता, निश्चिंतता, निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि जहां देव होते हैं वहां दैवी संपत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है। बुधाः, भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न मानना, भगवान को ही उनके मूल में मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है। इसलिए उनको बुद्धिमान कहा है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोकों में कहा है कि जो मुझे क्षर माने संसार से अतीत और अक्षर माने जीवात्मा उससे उत्तम मानता है वह सर्वविद है और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। माम भजन्ते, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों गीता, रामायण, भागवत आदि का पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन है। परंतु असली भजन तो यह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ खींच जाता है। केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं। भगवान की विस्मृति चुभती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तल्लीन होना ही असली भजन है। विशेष बात, सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा ही है तब साधक का लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों और योग के ज्ञान का तात्पर्य है। यही बात गीता में जगह जगह बताई गई है। जैसे जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। 18 का 46वां, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है और जो सब प्राणियों को प्रेरणा देता है, उस परमात्मा की सर्वभाव से शरण जाना चाहिए। 18वें का 61वां और 62वां इत्यादि। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये साधन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर उपरयुक्त ज्ञान सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। परिशिष्ट भाव, लोग रुपयों को इसलिए महत्व देते हैं कि उनसे सब वस्तुएं मिल जाती हैं। रुपयों से तो वस्तुएं मिलती हैं, पैदा नहीं होती। पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती हैं और मिलती भी हैं। इस प्रकार जो भगवान के महत्व को जान लेते हैं वे तुच्छ रुपयों के लोभ में न फंसकर भगवान के ही भजन में लगते हैं। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं कि पदार्थ और व्यक्ति भी मुझसे ही होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव है, और क्रियाएं भी मेरे से ही होती है। मत सर्वम प्रवर्तते।
परंतु जीव पदार्थों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंध जाता है। भोक्ता बनने से पदार्थ बंधन कारक हो जाते हैं और कर्ता बनने से क्रियाएं बंधन कारक हो जाती हैं। अगर जीव भोक्ता और कर्ता न बने तो बंधन है ही नहीं। संसार में जो भी प्रभाव देखने में आता है वह सब भगवान का ही है। ये बात भगवान ने गीता में मत्तः पद से कई जगह कही है। जैसे मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति, 7वें का 7, मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। मत्तः एवेति तान विद्धि 7-12, ये सात्विक राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं ऐसा उनको समझो। भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथक विधा 10 का 5, प्राणियों के बुद्धि ज्ञान असम्मोह आदि अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहन अंच, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। अपोहन का तात्पर्य है संशय आदि दोषों का नाश होना।